एक ऐसा बंदा जिसे पूरा इंडिया सलाम ठोकता है, एक ऐसा बंदा जिसे इंडिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर कैरी मिनाटी भी इस बंदे को अपना आइडल मानता है, एक ऐसा बंदा जो मुर्दे में भी जान डाल दे। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं संदीप माहेश्वरी सर के बारे में। इनका जन्म 28 सितंबर 1980 को दिल्ली में हुआ था। यह मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए थे। इनके पिताजी एल्यूमिनियम का बिजनेस करते थे। जब ये बंदा 10th में था तब पिताजी के एल्यूमिनियम का बिजनेस ठप हो गया। उसी के चलते घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगी और संदीप को आगे पढ़ाई करने में परेशानी का सामना करना पड़ा। जैसे तैसे 12th पास करने के बाद इस बंदे ने अपनी आर्थिक स्थिति देखकर पैसे कमाने का सोचा। ये लड़का बहुत क्रिएटिव दिमाग वाला था, हमेशा कुछ अलग करने की सोच रखता था। जब ये 12th क्लास में था तब इस बंदे ने घर पर ही लिक्विड सोप बनाया और उसे पैक करके घर घर जाकर बेचने लगा। इस काम से जो पैसे मिलते थे उससे वो अपने घर का खर्चा चलाने लगा। कुछ लोग उससे सामान लेते और कुछ लोग उस बंदे को सोप वाला कहकर मजाक बनाते, जिसके चलते इस बंदे का यह काम ठप हो गया और शर्म के मारे ये काम बंद करना पड़ा। इस बंदे ने किरोड़ी माल कॉलेज से बीकॉम करने की सोचा, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से बीकॉम की पढ़ाई 2 साल के बाद छोड़नी पड़ गई। 19 साल की उम्र में इस बंदे ने मॉडलिंग की दुनिया में अपना करियर बनाना चाहा। इसको इस काम में मजा भी आने लगा। संदीप माहेश्वरी ने मॉडलिंग में अच्छा भी किया, लेकिन इस फील्ड में कंपटीशन बहुत ज्यादा था। इस बंदे ने सोचा क्यों ना मैं उन लोगों को मोटिवेट करूं जो इस काम में स्ट्रगल कर रहे हैं। संदीप माहेश्वरी ने अपना टारगेट बदला और लोगों को अपने एक्सपीरियंस के बेस पर लोगों को मोटिवेट करने लगा। जब ये बंदा मॉडलिंग के लिए स्ट्रगल कर रहा था तब इसे फोटोग्राफी का भी बहुत शौक था। वो मॉडलिंग के साथ साथ फोटोग्राफी भी करता रहता, लेकिन संदीप माहेश्वरी को मॉडलिंग की दुनिया में सफलता नहीं मिल रही थी। इसीलिए इस बंदे को मॉडलिंग का काम भी छोड़ना पड़ा और आर्थिक स्थिति और ज्यादा बिगड़ने लगी। इसके बाद इस बंदे ने खुद की एक कंपनी खोली जिसका नाम ऑडियो विजुअल प्राइवेट लिमिटेड रखा। ये कंपनी कुछ समय ही चली। इस कंपनी से भी संदीप को कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। बाद में इसे भी बंद करना पड़ा। इस तरह इस बंदे को इस काम में भी असफलता मिली। संदीप माहेश्वरी बार बार मिल रहे फेलियर से परेशान रहने लगे थे। इसी समय उनके एक दोस्त ने उन्हें एक मल्टीनेशनल लेवल मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन कराई। इस कंपनी को ज्वाइन करके वो अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। संदीप को निराशा के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगा और इस कंपनी को भी छोड़ना पड़ा। 2002 में संदीप माहेश्वरी ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर फिर से एक और कंपनी खोली। इस बार संदीप को उम्मीद थी कि उन्हें सक्सेस मिल जाएगी और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधार पाएंगे, लेकिन उनकी ये कंपनी केवल 6 महीने ही चल पाई। इस तरह अब तक ये बंदा जो भी काम करता उसी में फेल हो रहा था। वह इन फेलियर्स और फैमिली की आर्थिक स्थिति को लेकर बहुत परेशान रहने लगा। वह जिस भी काम को करता असफलता के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगता। इस बंदे के ऊपर परिवार की सारी जिम्मेदारियां थी। वो अपने परिवार में सबसे बड़े थे और उनकी एक छोटी बहन थी। इस बंदे ने एक बार फिर अपने आप को एक मौका दिया और कुछ अलग करने की ठानी। संदीप माहेश्वरी हमेशा क्रिएटिव दिमाग वाले थे, इसीलिए उनके दिमाग में हमेशा नए नए आइडियाज आते रहते थे। इस बार उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को लोगों के साथ शेयर करना चाहा। उन्होंने अपने फेलियर्स के एक्सपीरियंस के बेस पर मार्केटिंग पर एक बुक लिखी और लोगों को बेचना शुरू किया, लेकिन उनकी ये बुक भी ज्यादा कमाल नहीं कर पाई और एक बार फिर से असफलता का मुंह देखना पड़ा। लेकिन इस बंदे की एक खास बात थी, वह कभी भी खाली नहीं बैठता था। उनके दिमाग में हमेशा कुछ न कुछ चलता रहता था। वह विचार करता रहता, हमेशा कुछ अलग करने की सोचता था। इस बंदे के दिमाग में एक से बढ़कर एक आइडियाज आते रहते थे। इसी वजह से वो हर बार मिल रहे फेलियर से निराश नहीं हुआ। वो हर बार कुछ अलग करने की सोचता और कुछ नया करने का ट्राई करता था। ये बंदा हमेशा कहता रहता है एवरीथिंग इज पॉसिबल। इस बार भी इस बंदे के दिमाग में कुछ चल रहा था। उन्होंने अपना कैमरा लिया और निकल पड़े फोटोग्राफी करने के लिए। भले ही इस फील्ड में बहुत ज्यादा कंपटीशन था, लेकिन इस बंदे ने ठान लिया था अब सक्सेस होकर ही दिखाना है और अपनी फोटोग्राफी में इस बंदे ने कुछ अलग करके दिखाया। उन्होंने बाकी लोगों से अलग फोटोग्राफी की। सन 2003 में 10 घंटे 45 मिनट में 122 मॉडल्स के 10,000 से भी ज्यादा अलग अलग फोटोज ली। इस बार उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया और इस बंदे ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली कंपनी बना डाली। इस बंदे का नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। फाइनली अब जाकर संदीप माहेश्वरी को किसी काम में सक्सेस मिली। वह इस सफल प्रयास से बहुत ज्यादा खुश थे। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बाद संदीप माहेश्वरी को एक नई आशा की किरण मिली। उन्होंने खुद की एक कंपनी बनाने का डिसीजन लिया। संदीप माहेश्वरी ने एक वेबसाइट बनाई जिसका नाम imagebazaar.com है। शुरू में इस वेबसाइट से ज्यादा सक्सेस नहीं मिली थी। उस समय इस वेबसाइट में कम ही फोटोज हुआ करते थे। वह शुरू में इंडियन मॉडल्स और इंडियन फोटोग्राफर की फोटो डालते थे। समय के साथ साथ वह इस वेबसाइट को डिजाइन करते गए और हर बार इसे नया रूप देते गए। उन्होंने अपना सारा ध्यान इस काम में लगा दिया और दिन रात मेहनत करने लगे। एक समय में इस वेबसाइट में इंडियन मॉडल्स के फोटोज हुआ करते थे। आज इस वेबसाइट में वर्ल्ड वाइड मॉडल्स के फोटोज होते हैं। आज आपको इस वेबसाइट में करोड़ों की संख्या में फोटोज देखने को मिलेंगे। इसके बाद संदीप माहेश्वरी ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। 29 साल की उम्र में संदीप माहेश्वरी यूथ इंडिया का सबसे पॉपुलर उद्योगपति चुना गया। आज संदीप माहेश्वरी बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करते हैं, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। जो लोग फेलियर्स का सामना करते हैं उनका साहस बढ़ाते हैं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। और तो और वो लाइव सेशन करते हैं, वो भी फ्री में करते हैं। वो अपने किसी भी
सेमिनार के पैसे नहीं लेते। वो कहते हैं किसी भूखे को खाना खिला देना, मुझे मेरे पैसे मिल जाएंगे। समय समय पर फ्री सेमिनार के द्वारा वह देश के युवाओं को मोटिवेट करते रहते हैं। संदीप माहेश्वरी की कुल संपत्ति 40 करोड़ रुपए है। इस कमाई में यूट्यूब से इन्होंने 1 रुपया भी नहीं कमाया, क्योंकि उन्होंने अपना चैनल मोनेटाइज नहीं कर रखा है। ये बस अपनी कंपनी और ब्रांड से कमाते हैं। संदीप माहेश्वरी का यूट्यूब चैनल दुनिया का सबसे बड़ा नॉन मोनेटाइज यूट्यूब चैनल है। उनके यूट्यूब वीडियो पर एड्स नहीं चलते हैं, अपने वीडियो में एड्स पसंद नहीं करते हैं। उनके यूट्यूब चैनल पर आज 27 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।